आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। नमस्कार, ग्रह चक्र और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र, सबरंग समाचार में। दोस्तों, हर एक कार्यक्रम की भांति आज फिर ग्रह चक्र और ज्योतिष में एक बहुत ही प्रासंगिक चर्चा करूंगा आपसे, और ये चर्चा करूंगा गणपति के सूंड की। आप हमेशा ये सुनते होंगे, कोई कहता है कि गणपति का सूंड जो है बाईं तरफ होना चाहिए, कोई कहता है गणपति का सूंड जो है दाहिनी तरफ होना चाहिए। तो आज मैं इसका विश्लेषण करूंगा कि गणपति के सूंड का बाईं तरफ होने का क्या महत्व है, दाहिनी तरफ होने का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। गणपति का सूंड बाईं तरफ हो या दाहिनी तरफ हो, क्या है ये? देखिए, आपने अक्सर ये देखा होगा कि तस्वीरों या मूर्तियों में भगवान गणेश का जो सूंड होता है या तो बाईं तरफ होता है या दाहिनी तरफ होता है। सीधी सूंड वाले गणपति बहुत दुर्लभ होते हैं, जल्दी मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। और मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणपति को वक्रतुंड कहा जाता है। कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो देखिए, भगवान के जो गणेश के जो वक्रतुंड स्वरूप हैं, इसमें कई भेद हैं। कुछ मूर्तियों में दाहिनी ओर सूंड को दर्शाया जाता है, कुछ मूर्तियों में बाईं ओर सूंड को दर्शाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर मूर्ति को दाईं ओर बनाया जाता है सूंड को, तो मूर्ति टूट जाती है, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि संयोगवश अगर वो मूर्ति बन गई और अगर आप उसे घर में स्थापित करते हैं तो वो समझ लीजिए बहुत फलदायी हो जाती है। इसका प्रमाण आप सिद्धिविनायक मंदिर में देख सकते हैं, मुंबई का। उनकी सूंड जो है वो दाहिने तरफ है, तो उनका पाए भी देख सकते हैं और उनकी प्रसिद्धि भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए, अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर भगवान गणपति का सूंड अगर बाईं ओर है तो क्यों बाईं ओर है, और बाईं ओर रहने पर क्या करना है। देखिए, अगर बाईं ओर भगवान गणेश का सूंड है तो समझिए यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, और 3 नाड़ियाँ हमारी होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला जो नाड़ी होती है वो बाईं, जो हमारा शरीर है, बाएं तरफ को रिप्रेजेंट करता है। पिंगला जो नाड़ी होती है वो दाहिने तरफ को रिप्रेजेंट करता है, और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो मध्य नाड़ी को। नाड़ी से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी, अद्य नाड़ी। नाड़ी का मतलब क्या हो गया, एक रास्ता, चैनल। तो नाड़ी के माध्यम से अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में देखें तो हम कोई भी इनटेक शरीर के अंदर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योतिष और अध्यात्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो प्राण शक्ति है, योगा है, उसके माध्यम से हम नाड़ी के द्वारा जो हमारा चक्र होता है, जो विशुद्धा हो गया, शस्ताचार हो गया, अजना हो गया, मूलाधार हो गया, अनाहत हो गया, स्वाधिष्ठान हो गया, ये जो चक्र हैं, 7 चक्र हमारे हैं, उनको हम लोग जागृत करते हैं। तो यहाँ पर जो गणेश जी का बायां या दाहिना सूंड है, उसका भी फिलॉसफी बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए, अगर चंद्रमा का प्रभाव बाईं तरफ वाले सूंड के गणपति के कारण है तो आपके अस्थायी कार्यों की में सफलता आ जाएगी, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान सुख, विवाद, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली लाती है, अगर आप बाएं तरफ का सूंड वाले गणपति को अपने घर में रखते हैं तो। आइए अब बात करते हैं, अगर दाहिनी ओर भगवान गणेश का सूंड है तो क्या होगा। देखिए, अगर दाहिनी ओर भगवान गणेश का सूंड है तो पिंगला स्वर जागृत हो जाती है और ये सूर्य से प्रभावित होता है। तो क्या होता है कि अगर इस प्रतिमा का पूजन आप अपने घर में करते हैं तो इनको विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। बाईं सूंड वाले को सिद्धि विनायक बोलते हैं
और बाएं जो दाहिने वाले हैं उनको विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक का मतलब आपके जितने विघ्न और बाधा हैं उसको भगवान गणेश हर लेंगे, शत्रु पराजय कर देते हैं, विजय प्राप्ति हो जाती है, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। गणपति का दाहिने तरफ वाला सूढ़, ठीक है। देखिए, और सीधी सूढ़ वाली जो मूर्ति होती है इसमें सुषुम्ना जो नाड़ी होती है उसका स्वर माना जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आप सीधी सूढ़ वाले गणपति की पूजा करेंगे तो रिद्धि सिद्धि, कुंडली जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। तो यूजुअली संत और समाज के जो लोग होते हैं, संत समाज के लोग इसकी आराधना करते हैं। आप देखिएगा कि सिद्धि विनायक मंदिर में दाहिनी ओर सूढ़ है, तो आप देखिए सिद्धि विनायक मंदिर का आस्था आय प्रसिद्धि शिखर पर है, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाईं तरफ वाले सूढ़ जो हैं शुभ होते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि दाहिने तरफ वाले शुभ होते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व कुछ विद्वान बताते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर भगवान गणेश की स्थापना हम अपने घर में करते हैं तो कैसे करें। देखिए क्या होता है कि अगर आप घर में दाहिने और सूढ़ वाले गणपति की स्थापना करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि इन्हें हम लोग सिद्धि विनायक भी बोलते हैं और कार्य सिद्ध हो जाते हैं दर्शन से। और उतना ही नहीं, दर्शन करके किसी भी विशेष कार्य से आप जाइए तो ये बिल्कुल सफल हो जाता है, वास्तु दोषों का नाश भी हो जाता है। हाँ, एक बात और है कि इम्पॉर्टेंट घर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि घर के बाहर हम लोग भगवान गणपति की मूर्ति लगाते हैं। तो भगवान गणपति को हम लोग विघ्न विनाशक भी कहते हैं। तो तर्क है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं, गणपति का दर्शन करके जा रहे हैं, तो हमारे जितने भी विपदाएं, नेगेटिव एनर्जी सब साथ जो लेकर मतलब जा रहे हैं वो सबका विनाश हो जाता है। और जब लौट रहे हैं तो दरवाजे पर भगवान गणपति को अगर आप देखते हैं तो अपने साथ भी आपने जो भी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट, उसके अलावा विपदाएं लेकर आए हैं, गणपति उसको तुरंत हर लेते हैं। हाँ, एक बार ज़रूर याद रखें कि गणपति का अगर मूर्ति आप अपने दरवाजे के बाहर लगाते हैं तो उनके पीछे भी इस तरह से, जैसे आपने ऐसे गणपति लगाया तो एक गणपति ऐसे भी लगाइए, क्योंकि आगे भगवान के रिद्धि सिद्धि होती है, पीछे दरिद्रता होती है। तो अगर आप ऐसे लगाते हैं, एक बाहर में और एक अंदर में, तो फिर आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक स्पेशल प्रोग्राम। भगवान गणेश का सूढ़ बाएं होना चाहिए या दाहिने होना चाहिए। तो ग्रह नक्षत्र ज्योतिष में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।